वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया। सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भगवते भगवते उत्तमा उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण कृष्णा, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। अभी हरे इस कृष्ण प्रभु प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता। इस अध्याय में दामोदर का वो आएगा, क्योंकि इसमें पहले भी हमने पहले अध्याय में भी थोड़ा था। इसमें नलकूबर और हयग्रीव का वर्णन है। उनको नारद ने मुक्ति दिलानी थी। क्या गलती की उन्होंने, मैंने आपको संक्षेप में बताया था। अब यहाँ उसका वर्णन विस्तृत में है, विस्तृत ढंग से दिया गया है। श्री शुक वाच रुद्रस्य अनुचरो भूत्वा सुदीप्तौ धनद आत्मजौ। धनद धन धन वाला यानी कुबर यानी कुबेर, कुबेर आत्मजौ कुबेर के पुत्र। कैलास उपवने रम्ये मंदाकिन्या मदोत्कटौ। वारुणीं मदिरां पीत्वा मद अघूर्णितलोचना लोचनौ। स्त्रीजनैः अनुगायद्भिः चेरतुः पुष्पिते बने। मेरे साथ। श्री शुक उवाच श्रीशुक उवाच रुद्रस्य अनुचरौ भूत्वा रुद्रस्यानुचरौ भूत्वा सुदीप्तौ धनद आत्मजौ। सुदीप्तौ धनुधात्मजौ। कैलास उपवने रम्ये कैलासोपवने रम्ये मंदाकिन्या मदोत्कटौ। मन्दाकिन्यां मदोत्कटौ। वारुणीं मदिरां पीत्वा वारुणीं मदिरां पीत्वा मद अघूर्णितलोचनौ। मदाघूर्णितलोचनौ। स्त्रीजनैः अनुगायद्भिः स्त्रीजनैरनुगायद्भिः चेरतुः पुष्पिते वने। चेरतुः पुष्पते वने। हरे कृष्ण। शब्दार्थ है श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया रुद्रस्य। तो क्योंकि कोई वर्णन आता है, परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि क्या हुआ, क्यों उनको उद्धार करने का क्या मतलब था, कि नारद ने क्यों शाप दिया उनको। अब बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। रुद्रस्य शिव जी के अनुचरव, दो भक्त, शिव जी के भक्त थे वो, या पार्षद, भूतवा बनकर, सुदृप्तौ अपने पद तथा अपने सुंदर रूप रंग से गर्वित होकर। एक तो पोजीशन अच्छी है कि शिव जी के भक्त हैं या पार्षद हैं, दूसरा शरीर से बहुत अच्छे हैं, तो उस पर आदमी को भौतिक जगत में गर्व होने लगता है। अरे मैं क्या शरीर मेरा ताकतवर हूँ, कितना अच्छा दिखता हूँ। ये गर्व अपना जो होता है, गर्वित होकर उससे। धनद आत्मजौ, देवों के कोषाध्यक्ष यानी कुबेर के दोनों पुत्र। कैलाश उपवने, शिव जी के निवास कैलाश पर्वत से लगे एक छोटे बाग में, रम्य सुंदर स्थान में, मंदाकिनी नदी के तट पर, मद उत्कटौ
अत्यधिक गर्वित तथा उन्मत्त वारुणी को मदिराम नशीले द्रव को पीत्वा पीकर मद आघूर्णित लोचनव नशे से आंखें घुमाते हुए, जैसे आपने देखा हुआ पिए हुए लोगों के जैसे नशे में रहते हैं। स्त्री जने स्त्रियों के साथ अनुगायक भी उनके द्वारा गाए गए गीतों से गुंजरित चेरतु घूम रहे थे पुष्पते बने सुंदर फूल के बाग में कैलाशों को। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, हे राजा परीक्षित, क्योंकि कुबेर के दोनों पुत्रों को क्योंकि क्योंकि कुबेर के कुबेर के दोनों पुत्रों को भगवान शिव जी के पार्षद होने का गौरव प्राप्त था। भगवान शिव जी के पार्षद होने का गौरव प्राप्त था। फलतः वे फलतः वे अत्यधिक गर्वित हो उठे। अत्यधिक गर्वित हो उठे। एक बात सुनो, अरे सॉरी, उन्हें मंदाकिनी नदी के तट पर उन्हें मंदाकिनी नदी के तट पर कैलाश पर्वत से सटे हुए कैलाश पर्वत से सटे हुए बाग में विचरण करने की अनुमति प्राप्त थी। बाग में विचरण करने की अनुमति प्राप्त हाँ, थी। क्योंकि वो शिव जी के पार्षद थे। इसका लाभ उठाकर इसका लाभ उठाकर वे दोनों वारुणी नाम की मदिरा पिया करते थे। वारुणी नाम की मदिरा पिया करते थे। वे अपने साथ गायन करती स्त्रियों को लेकर वे अपने साथ गायन करती स्त्रियों को देखकर उस फूलों के बाग में घुमा करते थे। उस फूलों के बाग में घुमा करते थे। उनकी आंखें नशे से सदैव घूमती रहती थीं। उनकी आंखें नशे से सदैव ही घूमती रहती थीं। तात्पर्य माता जी। प्रभु जी, अत्रि माता जी को होस्ट बना हाँ, दीजिए। वो मैंने उनकी आवाज सुन ली। जी बनाने जी। जा रहा हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक में शिव जी के भक्तों या पार्षदों को प्राप्त कतिपय भौतिक सुविधाओं का उल्लेख हुआ है। यदि कोई व्यक्ति शिव जी के अतिरिक्त किसी अन्य देवता का भी भक्त होता है तो उसे कुछ भौतिक सुविधाएं मिलती है, इसलिए मूर्ख लोग देवताओं के भक्त बन जाते हैं। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में इसका संकेत करते हुए इसकी आलोचना की है। कामस्थ स्तरित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवतः। जो कृष्ण भक्त नहीं है उन्हें स्त्रियों, मदिरा इत्यादि का व्यसन लग जाता है, इसलिए उन्हें हृतक ज्ञान अर्थात विवेक शून्य कहा गया है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन ऐसे मूर्ख लोगों को तुरंत पहचान लेता है, क्योंकि भगवत गीता में उनका संकेत किया गया है, जहाँ कृष्ण कहते हैं, नमा दुष्कृतिनो मूढ़ा नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया पृथग्ज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। ऐसे दुष्ट जो निपट मूर्ख है, मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान मोह द्वारा अपहृत हो चुका है, और जो आसुरी नास्तिक प्रवृत्ति वाले हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते। जो व्यक्ति कृष्ण भक्त नहीं है और उनकी शरण में नहीं जाता, उसे नराधम अर्थात मनुष्य में सबसे नीच तथा दुष्कृति अर्थात पाप कर्मों को करने वाला माना जाना चाहिए। अधम व्यक्ति को ढूंढ लेना कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि उसकी स्थिति का पता केवल इस कसौटी से लग जाता है कि वह कृष्ण का भक्त है अथवा नहीं। आखिर देवताओं के भक्तों की संख्या वैष्णव से अधिक क्यों है? इसका उत्तर यहाँ दिया गया है। वैष्णव जन न तो वारुणी तथा स्त्रियों जैसी निम्न कोटि के मनोरंजनों में रुचि लेते हैं और न ही कृष्ण ऐसी सुविधाओं की अनुमति देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत अच्छा प्रभुपाद ने लिखा है कि जो कृष्ण भक्त नहीं है तो उनको गर्व भी, जैसे उसको गर्व था कि वो शिव जी के पार्षद हैं, उनको इस चीज का गर्व था और उस बाग में विचरण करने की अनुमति भी थी शिव जी के पार्षद होने के कारण। ऐसे पार्षद शिव जी को बदनाम करते हैं।
आपने देखा होगा शिव जी के भक्त हैं करके नशेड़े वो ये ये चरस वगैरह भी पीते हैं, जबकि शिव जी महान वैष्णव हैं, वो कभी भी इन चीजों का सेवन नहीं करते। लेकिन लोग ऐसे कहते हैं, अरे गांजा तो शिव जी भी पीते थे। शिव जी कभी गांजा पी ही नहीं सकते क्योंकि वो वैष्णव है, वो नशा कभी नहीं कर सकते। हाँ, शिव जी ये अवश्य है कि इनके जो लोग हैं ये ऐसे, ये शिव जी के भक्त हैं और शिव जी इनको मदद भी करते हैं, ये बात जरूर है। लेकिन शिव जी कभी ऐसा काम नहीं करते। और जो भगवान का भक्त है, भगवान कृष्ण का भक्त है, भगवान विष्णु का भक्त है, वो कभी भी इन चीजों की तरफ नहीं जाता, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए ये चीजें वर्जित हैं। पूरे भगवत गीता भागवतम हमने पढ़ी है, भागवतम पूरी नहीं पढ़ी अभी, अभी तक जितना भी पढ़ा है उससे ये पक्का पता है कि नशा, चार चीजें वर्जित हैं भक्त के लिए। चार चीजें वर्जित हैं, आप सबको पता है चार चीजें। उसके अलावा भी हम चाय कॉफी जिसमें नशा बहुत ही कम होता है वो भी नहीं ले सकते वो भी वर्जित है हमारे लिए। और तामसी भोजन, लहसुन प्याज से खाना तामसिक हो जाता है, वो भी वर्जित है। तो यहाँ तक इतना स्ट्रिक्टनेस है भगवान के भक्तों के लिए, तो ये चीजें तो दूर रही। और सबसे, जब हमने पढ़ा है अभी तक, जो हमको पता लगा है कि सबसे बड़ी चीज जो हमारी बाधक है भक्ति में, वो है काम वासना। काम वासना जैसे ये नलकुबर और हयग्रीव को दिखाया गया है, नशा लेकर के स्त्रियों के साथ गमन करना, ये कतई वर्जित है। ये अगर है तो हमारी भक्ति हो ही नहीं सकती। भक्ति में इस चीज को हमको त्यागना है, त्यागना है किसी भी तरह। इसको अगर आप भक्ति चाहते हैं तो आपको इससे छुटकारा मिलना चाहिए। तो ये चीज है, वहां दिख रही है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं ये अभक्त है। अंतः प्रविश्य गंगायाम अम्भोज बनराजिनी, अम्भोज बनराजिनी चिक्रीडतुः युवतिः भी गजा गजौ इव हो गए, गजौ एक करेणु भी, करेणु भी। मेरे साथ, अंतः प्रविश्य गंगायाम अन्तः अंतः प्रविश्य गङ्गायाम् अम्भोज बनराजिनी अम्भोज बनराजिनी चिक्रीडतुः युवतिः युवतिभिः चिक्रीडतुर्युवतिभिः युवतिभिः गजौ इव करेणुभिः। गजाविव करेणुभिः अंतः भीतर, प्रविश्य घुसकर, गंगायाम, गंगा अर्थात मंदाकिनी में, अम्भोज का कमलों का, शिव जी जहां होते वहां नदी मंदाकिनी कहलाती है गंगा। आप देखते हैं कैलाश, अ, ये क्या शिव जी का है जो मंदिर है, कहाँ है, जहां आप यात्रा करने जाते हैं, केदारनाथ केदारनाथ। केदारनाथ में आप जो गए हैं आपने देखा होगा, जो नदी वहां से बहती है मंदाकिनी है। बाद में, क्योंकि मंदाकिनी छोटी नदी है, बाद में जो गंगोत्री आती है उसमें मिल करके वो गंगा बन जाती है, क्योंकि इसने उसका नाम गंगा कहा है, मंदाकिनी। अम्बुज वन राजिनी, जहाँ घना जंगल था। हाँ, कमल के फूलों के उद्यानों से आवृत
मंदाकिनी गंगा के जल के भीतर मेरे साथ पड़े कमल के फूलों के उद्यानों से कमल के कमल फूलों के की फूलों उद्यानों के उद्यानों से आवृत मंदाकिनी गंगा के जल के भीतर आवृत आवृत मंदाकिनी गंगा के मंदाकिनी जल गंगा के भीतर कुबेर के ये दोनों पुत्र कुबेर के के दोनों दोनों पुत्र पुत्र युवतियों के साथ युवतियों के के साथ साथ उसी तरह क्रीड़ा करते थे उसी तरह क्रीड़ा करते थे जिस तरह पानी के भीतर जिस तरह पानी के पानी भीतर के भीतर दो हाथी हथनियों के साथ क्रीड़ा करते हैं। दो हाथी हथनियों के साथ क्रीड़ा के करते हैं। साथ क्रीड़ा करते हैं। हाँ, दो इसलिए लिखा है क्योंकि ये दो थे, नलकुबर और हयग्रीव। तो ये ऐसा करते थे। ये एक चीज, शरीर इनका क्योंकि ठंडा, वो मंदाकिनी का पानी बहुत ठंडा होता है, गंगा का पानी ठंडा ही होता है क्योंकि बर्फ से आती है। तो लेकिन शरीर ऐसा हो जाता है, हमारे लिए ठंडा है, उनके लिए नहीं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रसारी प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। सामान्यतः लोग अपने पापों से शुद्ध होने के लिए गंगा में स्नान करने जाते हैं, किंतु यहाँ पर इसका दृष्टांत प्रस्तुत हुआ है कि किस तरह मूर्ख लोग पापमय कार्य करने के लिए गंगा में प्रवेश करते हैं। ऐसा नहीं है कि गंगा में प्रवेश करने से हर कोई शुद्ध होता हो। आध्यात्मिक अथवा भौतिक कार्य तो मनुष्य की मानसिक दशा पर निर्भर करते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया लिखा। क्योंकि ये तब पता लगता है जबकि आप ग्रंथ पढ़ते हैं। आप भागवतम में कितना प्रभुपाद ने अच्छी तरह लिखा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, गंगा में नहाने से आदमी सोचते हैं मेरे पाप धुल गए। इसी चीज को देखते हुए कुंभ में इतने लोग जा रहे हैं कि पापों को धोने के लिए। ये ऐसा कहा जाता है गंगा कि हमारे पाप कर्म को धो देती है, लेकिन अगर अंदर गंदगी भरी पड़ी है जो हम सब के अंदर है, वो नहीं धुल सकता। हाँ, वो बहुत कम है। अगर ये जो अंदर हमारी गंदगी है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये खाली गंगा के पानी से नहीं धुल सकता है, क्योंकि ये धुल के आपको थोड़ा साफ हुआ महामंत्र जपने से। तो अगर थोड़ा लगा तो गंगा आपको मदद कर सकती है। इतने लोग, मैं कुंभ में गया था, और मेरा बल्कि आना कल था, क्लास शायद कल कल परसों से होती, लेकिन इतनी भीड़ थी वहां, इतनी भीड़। भीड़ है करके पता भी था, और लेकिन हम प्रोग्राम बना चुके थे। तो गए, जब हम प्रयाग पहुंचे तो प्रयाग हम पहुंचे करीब 6 बजे, क्योंकि हम दिल्ली से 5 बजे सुबह निकल चुके थे। तो शाम को 6 बजे पहुंचे। 3 घंटा हमको ट्रैफिक जैम में लगा। और गनीमत यह है कि गाड़ी को पार्किंग में नहीं डलवाया उन्होंने, नहीं तो हमको दिक्कत भी होती, क्योंकि सामान वो किसी तरह से स्किप हो गया उनसे, गाड़ी हमारी निकल गई। और 3 घंटा उस जैम में घूमते रहे हम, जहाँ हम रुके थे वहां पहुंचने में। दूसरे दिन सुबह जब हम गए तो वो भीड़ देख करके, पहले भी पता था भीड़ का, लेकिन जब आप उस भीड़ के साथ चलते हैं तो मुझे लगा कि ये टाइम हमारे लिए उपयुक्त नहीं था। और वो भीड़ में होते होते करते इतना 3-4 जगह उनको रोकते हैं तो सारी भीड़ इकट्ठी होती है। और
वो नेचुरल है, आपका डाइवर्जन कराते हैं ताकि घाट पर ज्यादा भीड़ ना हो। लेकिन वो एक लिमिट, सरकार ने इंतजाम काफी किए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस भीड़ के लिए नहीं। ये भीड़ इतनी होगी शायद उनको भी अनुमान नहीं था। तो इतनी भीड़ में तो फिर आपके सारे इंतजाम करा कराए धरे रह जाते हैं। तो इतना अ, गंगा के तट पर जहां आप नहाते हैं, वहां चलने की जगह जगह नहीं है। नहाने के तो आप छोड़िए। तो अगर आप अकेले गए हैं, आप नहा ही नहीं सकते, क्योंकि आप अपने कपड़े कहाँ रखोगे। इसलिए आप अगर दो जने हैं तो एक जरा कपड़ा पकड़े, नहा के आए तब दूसरा जाए। ये हालत वहाँ बिल्कुल बहुत ये था। तो उस भीड़ में नहाने के बाद थोड़ा मेरी तबीयत खराब हुई थी, लेकिन सब ठीक हो गया। फिर उस भीड़ को देखते ही मैंने डिसाइड ये कर लिया था कि हम बनारस और अयोध्या नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सारी भीड़ वहां जाती थी, वहां से अयोध्या आती थी। तो वो दोनों जगह छोटी हैं। इलाहाबाद की कुल जनसंख्या 70 लाख है, इलाहाबाद की। और वहां अगर 2 करोड़ आदमी घुस जाए वहां, आप सोचिए, तो वहां की व्यवस्था एकदम चरमरा जाती है। ये स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। इंतजाम किया था उन्होंने, इतने लोग आएंगे, जैसे 50 लाख आ जाएं। पहले शुरू शुरू में आपने देखा 50 लाख, और एक बार शायद करोड़ भी पहुंचे एक दिन, और वहां गए लोग निकल भी गए। ये तो संभव है। जब वहां 2.5-3 करोड़ लोग आ जाएं, तो वहां की व्यवस्था, किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। सरकार ने बहुत इंतजाम किए थे अपनी तरफ से, सब सब किस्म के। तो लेकिन वो स्थिति इसलिए चरमरा गई, तो हमने डिसीजन लिया, इसलिए हम वापस आ गए। तो क्योंकि कुंभ था, मन भी था जाने का, और अ, अ, बनारस और अ, अयोध्या मैंडेटरी नहीं था अभी, इसलिए वापस आ गए। ऐसा रहा। तो ये रही परिस्थिति। और तबीयत खराब हुई थी मेरी, इतनी कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं थी, लेकिन नेचुरल है कि वाइफ को बहुत चिंता हो गई थी, क्योंकि एज भी है। और तो उन्होंने काफी हिम्मत के साथ काम करके फिर एम्बुलेंस बुलवाई। एम्बुलेंस से मैं हॉस्पिटल गया, तब तक मैं ठीक हो गया था, एम्बुलेंस में बैठने तक मैं ठीक था। उसके बाद फिर नेचुरल है वो चेक करना, ये करना। तो मैंने उनसे कहा कि एक ईसीजी करवा दो मेरा। तो उसके लिए उन्होंने फिर दूसरे हॉस्पिटल में भेजा। वहां से जब उनको पता लगा, वाइफ ने बताया होगा कि मैं हॉस्पिटल में काम करता था पहले, एम्स में, तो उन्होंने फिर बड़े अस्पताल में, ये जो अ, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, जहां हम रुके भी थे जिस गेस्ट हाउस में, वहां भेज दिया। तो वहां जाकर के फिर ठीक हो गया, डिसीजन लेके वापस आ गया। चिंता की कोई बात नहीं है। आप लोगों के दुआएं हमेशा मेरे साथ हैं। आप लोग हमेशा मेरे स्वास्थ्य की, अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं भगवान से, इसलिए कोई मुझे कुछ नहीं होगा। तो ये ऐसा आध्यात्मिक भौतिक कार्य को मनुष्य के मानसिक दशा पर निर्भर करता है। अगर मैं शुद्ध हूँ, एक्चुअली ये बात ठीक है, पर उसके साथ एक भावनात्मक दृष्टिकोण से भी देखना, क्योंकि इनके वाइफ के सारे भाई, उनके परिवार सब जा रहे थे, इसलिए ये सब इसलिए हो गया जल्दी। यदृच्छया तदेवर्षिः भगवान् तत्र कौरव अपश्यत् नारदो देवो क्षीबाणो समबुध्यत। मेरे साथ, अदृच्छया च देवर्षिः अदृच्छया अदीक्षया च देवर्षिः भगवान् तत्र कौरव भगवानुस्तत्र कौरव अपश्यत्
अपश्यत नारदो देवौ अपश्यन्नारदो देवौ श्रीवाणौ समबुध्यतौ श्रीवाणो समबुध्यत समबुध्यत यदृच्छया संयोगवश सारे ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए च तथा देवर्षि नारद देवताओं परम संत पुरुष भगवान अत्यंत शक्तिशाली तत्र वहां जहां कुबेर के पुत्र क्रीड़ा कर रहे थे। कौरव, हे महाराज परीक्षित, क्योंकि परीक्षित ने पूछा क्यों उनको शाप दिया। अपश्यत देखा, किसने? नारद ने। नारद परम संत ने देवों देवताओं के दोनों बालकों को, देवता कौन है? कुबेर, क्षीवाणों नशे से उन्मत्त आंखों वाले समबुद्धता समझ गए। हे महाराज परीक्षित, हे महाराज हे महाराज परीक्षित, परीक्षित उन दोनों बालकों के सौभाग्य से उन दोनों उन बालकों दोनों के बालकों सौभाग्य के से सौभाग्य से एक बार देवर्षि नारद एक बार एक बार देवर्षि नारद देवर्षि नारद संयोग बस वहां प्रकट हो गए। संयोगवश संयोग वहां पर प्रकट हो गए। प्रकट हो गए। हाँ, नारद जहाँ प्रकट होंगे कुछ अच्छा ही काम करते हैं। तो ये दोनों पुत्र बिगड़ रहे थे तो नारद पहुंचे इनका उद्धार करने के लिए। नारद कभी भी आपने देखा किसी का नुकसान नहीं, क्योंकि महान भक्त हैं भगवान के, बहुत बड़े वैष्णव हैं, तो हमेशा अच्छा ही करते हैं। किसी को नारद अगर नुकसान भी कराते हैं उसके भले के लिए। उन्हें नशे में उन्मत्त तथा उन्हें नशे में उन्हें उन्मत्त तथा नशे में उन्मत्त तथा आंखें घुमाते हुए देखकर आंखें आंखें घुमाते हुए घुमाते देखकर हुए देखकर नारद उनकी दशा समझ गए। नारद उनकी दशा नारद समझ उनकी गए। दशा समझ गए। हाँ, समझ गए कि ये बस से बाहर हो चुके हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण कविता घोष माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ पढ़िए। मुझे हरे कृष्ण हरे कृष्ण, सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। कहा गया है चैतन्य चरितामृत मध्य 22:54 में, साधु संग सर्व शास्त्रे कय, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होय। नारद मुनि जहाँ भी जाते हैं और जिस मुहूर्त में वे प्रकट होते हैं उसे अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा भी गया है चैतन्य चरितामृत मध्य 19:151 में, ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। सारे जीव अपने कर्मों के अनुसार सारे ब्रह्मांड में भटकते रहते हैं। इनमें से कुछ स्वर्ग जाते हैं तो कुछ नरक जाते हैं। भटकने वाले ऐसे लाखों जीवों में से जो अत्यंत भाग्यशाली होता है उसे ही कृष्ण की कृपा से प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु का सानिध्य प्राप्त हो पाता है। कृष्ण तथा गुरु दोनों की कृपा से ऐसे व्यक्ति को भक्ति लता का बीज प्राप्त हो पाता है। उस बाग में कुबेर के दोनों पुत्रों को बीज का भक्ति का बीज प्रदान करने के लिए ही नारद मुनि प्रकट हुए। यद्यपि वे दोनों नशे में उन्मत्त थे, संत पुरुष जानते हैं कि पतितात्माओं पर किस प्रकार कृपा की जाती है। हरे कृष्णा माता जी। हाँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, सवाल, सादर प्रणाम। अब हरे कृष्ण माता जी, सवाल ये भी पैदा होता है नारद उनके ही सामने क्यों प्रकट हुए? इतने शराबी घूमते हैं, यहाँ तो नहीं प्रकट होते। बिल्कुल सही बात, प्रश्न सही है, ये सोचने के लिए। नहीं, ये ऐसा है, वो महान थे दोनों, ये नलकुबर और हयग्रीव बहुत बड़े संत के पुरुष थे। कुबेर भगवान के महान भक्त, उनके पुत्र, उनमें वो ऑलरेडी पहुंचे हुए शिव जी के महान भक्त थे। वो ये अवगुण आ गया उनमें। हम नहीं हैं ऐसे। अगर हम वैसे हैं तो नारद हमारे पास भी आ सकते हैं। उनके पास इसलिए नारद पहुंचे उनका उद्धार करने के लिए। तम दृष्ट्वा व्रीडिता देव्यो विवस्त्रा मतलब बिना वस्त्र के, विवस्त्रा पाप संकिता वासांश पर्युदुः शीघ्रम
विवस्त्रो न एव गुह्यकौ। मेरे साथ। तम दृष्ट्वा भृगिता देव्यो तं दृष्ट्वा वृदितादेभ्यो विवस्त्राः पाप संहिता विवस्त्राः शापशङ्किताः भाषांच पर्यधुः शीघ्रम् भाषांचि पर्युधु शीघ्रम् विवस्त्रौ न एव गुह्यकौ। विवस्त्रो नैव गुह्यको। तम नारद मुनि को दृष्टवा देखकर भृगता लज्जित देव कुमारियां जो युवतियां थी नारद को देखा लज्जित हुई। विवस्त्रा नंगी बिना वस्त्र के शाप संकिता शापित होने से भाई भी उनको डर लगा। नारद मुनि का सम्मान है वैसे भी उन्होंने अपने को ढक लिया। परिधः अपने शरीर को ढक लिया। शीघ्रम तुरंत विवस्त्र वे भी नंगे थे। नहीं एवं निसंदेह गुह्यक और कुबेर के दोनों पुत्र। नारद को देखकर मेरे साथ पढ़िए। नारद को देखकर देखकर नग्न देव कुमारियां नग्न देव कुमारियां अत्यंत लज्जित हुई। अत्यंत लज्जित हुई। लज्जित हुई। उन्होंने शापित होने के से भयभीत होकर उन्होंने शापित होने से भयभीत होकर अपने शरीर को अपने शरीर को अपने अपने वस्त्रों से ढक लिया। अपने वस्त्रों से ढक लिया। किंतु कुबेर के दोनों पुत्र ने ऐसा नहीं किया। किंतु कुबेर के दोनों पुत्रों ने ऐसा नहीं किया। उल्टे नारद की परवाह न करते हुए उल्टे नारद की परवाह न करते हुए वे नंगे ही रहे। वे नंगे ही रहे। ये सुखमणि बता रहे हैं कि कारण ये था। तो नारद को अपनी क्योंकि वो अमान ही ना मान देना, क्योंकि वैष्णव कभी अपना मान की तो चिंता करता ही नहीं। नारद ने देखा ये क्योंकि किस स्तर के हैं भक्त, शिव जी के भक्त हैं और कुबेर के पुत्र हैं, तो इनको ये आचरण शोभा नहीं देता। मेरे इन्होंने सम्मान नहीं किया उसकी परवाह नहीं, लेकिन ये जो इनका जो व्यवहार है ये सह्य नहीं है। तौ दृष्ट्वा मदिरामत्तौ श्रीमद् अंधौ सुरात्मजौ तयो अनुग्रह अर्थाय शापम दास्यत इदं जगौ। मेरे साथ। तौ दृष्ट्वा मदिरामत्तौ तो दृष्ट्वा मदिरामत्तौ श्रीमद् अंधौ सुरात्मजौ श्रीमदन्धौ सुरात्मजौ तयोः अनुग्रहार्थाय तयोरनुग्रहार्थाय शापं दास्यत इदं जगौ। शापम दास्यानिदं जगौ। शब्दार्थ है तौ देवताओं के दोनों बालकों को दृष्टा देखकर मदिरा मत्तौ शराब पीने के कारण नशे में मस्त उन्मत्त श्रीमद अंधौ झूठी प्रतिष्ठा एवं ऐश्वर्य के कारण अंधे हुए। ऐसा होता है, प्रतिष्ठा अपनी ये मान करके अंधे हो गए। सुरात्मजौ देवताओं के दोनों पुत्र तयो उनके अनुग्रह अर्थात विशेष कृपा करने के प्रयोजन से उनके ऊपर कृपा की नारद ने शाप दे दिया। क्या दिया? दासन देने की इच्छा से इदम यह जगह उच्चारित किया। मेरे साथ पढ़िए। देवताओं के दोनों पुत्रों को देवताओं के दोनों पुत्रों को नंगा तथा ऐश्वर्य और झूठी प्रतिष्ठा गर्भ के नशे में ऐश्वर्य और झूठी प्रतिष्ठा गर्भ के नशे में उन्मत्त देखकर देवर्षि नारद ने उन पर विशेष कृपा करने हेतु देवर्षि नारद ने उन पर विशेष कृपा करने हेतु उन्हें विशेष शाप देना चाहा।
उन्हें 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 विशेष शाप देना चाहा, अतः वे इस प्रकार बोले। अतः अतः वे इस प्रकार बोले। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुषमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। यद्यपि प्रारंभ में अत्यंत क्रुद्ध होने के कारण नारद ने शाप दे डाला, किंतु अंत में नलकूबर तथा मणिग्रीव दोनों को भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन हो सका। इस तरह शाप अंततः शुभ सिद्ध हुआ। हमें यह देखना होगा कि नारद ने उन्हें किस तरह शाप दिया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक सुंदर उदाहरण दिया है। जब पिता देखता है कि बच्चा गहरी नींद में सोया हुआ है, किंतु उसे किसी बीमारी के इलाज के लिए कोई दवा पीनी है, तो पिता चिकोटी काटकर बच्चे को उठाता है जिससे वह दवा पी सके। इसी तरह नारद मुनि ने नलकूबर तथा मणिग्रीव के भौतिक अंधता के रोग को ठीक करने के लिए उन्हें शाप दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। इतना बढ़िया बढ़िया साथ हमको बहुत भी अच्छा। मिल जाए। श्री नारद वाचा, क्या कहा उन्होंने? नहीं अन्यो जुसतो जो स्यान बुद्धि भ्रंशो रजो गुण श्रीमदाद अभिजात्यदिहि यत्र स्त्री द्यूतम आसवः। मेरे साथ। श्री नारद वाचा श्रीनारदय उवाच नहीं अन्यो जुसतो जोशान न हि अन्यजुषतो जुष्यान् बुद्धिभ्रंशो रजो गुणः बुद्धिभ्रंशो रजोगुणः श्रीमदाद अभिजात आदि श्रीमदात् अभिजातादिः यत्र स्त्री द्यूतम आसवः। यत्र स्त्रीदुतमाशवः। श्री नारद वाचा, नारद मुनि ने कहा, नहीं ही निसंदेह अन्य दूसरा भोग जो सतह भोगने वाले का, जो श्यान भौतिक जगत की आकर्षण वस्तुएं, खाने सोने मैथुन करने इत्यादि की विभिन्न किस्में भौतिक सुविधाएं जो इंद्र तृप्ति के लिए यूज होते हैं। बुद्धि भ्रंश, बुद्धि को आकर्षित करने वाले ऐसे भोग जो बुद्धि को देहात्म बुद्धि में बदल देते हैं। रजोगुण द्वारा नियंत्रित श्रीमदा संपत्ति की अपेक्षा अभिजात्य आदि चार भौतिक नियमों में से सुंदर स्वरूप, राजर्षि परिवार में जन्म, विद्वता तथा धन दान, ये चार चीजों से वो संपन्न थे। यत्र जहां स्त्रियां द्यूतम जुआ खेलना, आसव शराब। मेरे साथ पढ़े। नारद मुनि ने कहा, नारद मुनि ने कहा, भौतिक भोग के समस्त आकर्षणों में से भौतिक भोग के समस्त आकर्षणों में से एक धन के प्रति आकर्षण, एक धन के प्रति आकर्षण, सुंदर शारीरिक रूप, सुंदर शारीरिक रूप, उच्च कुल में जन्म उच्च कुल में जन्म तथा विद्वता, तथा विद्वता, इन सब में से धन का आकर्षण, इन सब में इन से धन सब का में से आकर्षण धन का आकर्षण बुद्धि को अधिक भ्रमित करने वाला है। बुद्धि को बुद्धि अधिक को भ्रमित अधिक करने भ्रमित वाला है। करने वाला है। हरे कृष्ण। कितनी अच्छी बात है। इनमें से सुंदर शारीरिक रूप, धन के प्रति आकर्षण, उच्च कुल में जन्म, विद्वान भी थे। इनमें से धन का जो आकर्षण है वो अधिक भ्रमित करने वाला है। इसलिए आपने देखा होगा वैष्णव का इन चीजों से बिल्कुल परे सब चीज को त्याग देता है। यदि कोई अशिक्षित व्यक्ति यदि कोई अशिक्षित व्यक्ति धन से गर्वित हो जाता है तो धन से गर्वित हो जाता है तो वो अपना सारा धन वो अपना सारा धन शराब, शराब,
स्त्रियों तथा जुआ खेलने के आनंद में लगा देता है। वो स्त्रियों स्त्रियों तथा तथा जुआ जुआ खेलने के खेलने के आनंद में लगा आनंद देता में लगा देता है। आप सब इसको सोच के समझिए, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, होता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा पूर्णेश्वरी मत। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय। प्रकृति के तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो गुणों में से लोग रजो तथा तमो गुणों द्वारा और विशेष रूप से रजो गुणों द्वारा संचालित होते हैं। रजो गुण से संचालित होने पर मनुष्य इस भौतिक जगत में अधिकाधिक लिप्त होता जाता है। इसलिए मानव जीवन रजो तथा तमो गुणों का दमन करने और सतो गुणों को वर्धित करने के लिए मिला है। तदा रजत तमो भावः काम लोभा दया अच्छाये चेत एतर्ना विद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। भागवत। यही संस्कृति है कि रजो तथा तमो गुणों का दमन किया जाए। रजोगुण में जब मनुष्य को अपने धन का झूठा गर्व हो जाता है और वह अपना धन केवल 3 चीजों में लगाता है, शराब में, स्त्रियों में, जुआ खेलने में। इस युग में विशेष रूप से देखा जा सकता है कि जिनके पास अनावश्यक धन है वह इन्हीं तीनों वस्तुओं में उसे खर्चते हैं। पाश्चात्य सभ्यता में धन में अनावश्यक वृद्धि के कारण ये तीनों वस्तुएं अत्यंत प्रधान हैं। नारद मुनि ने मणिग्रीव तथा नलकूबर के विषय में इन सभी बातों पर विचार किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि वे अपने पिता कुबेर के धन पर इतना इतरा रहे हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु इतना जी। इतना है। हन्यते पशवो यत्र निर्दये अजित आत्मभिः मन्यमाने इमं देहम। आएगा जरूर। अजरा मृत्यु नश्वरम। मेरे साथ। हन्यते पशवो यत्र हन्यन्ते पशवो यत्र निर्दये अजित आत्मभिः निर्दयैर्रजितात्मभिः मन्यमाने इमं देहम। मन्यमानेमं देहम् अजर मृत्यु नश्वरम। अजरमृत्यु नश्वरम्। हन्यते कई प्रकार से मारे जाते हैं, विशेषतया कसाई खानों में। पशवः पशु जानवर 4 पैर वाले, यत्र जहाँ निर्दय रजोगुण वाले निर्दयी व्यक्तियों द्वारा अजित आत्मा भी अपनी इंद्रियों को बस में न कर पाने वालों द्वारा मन्य माने सोचते हैं, इमम इस देहम शरीर को, अजर जो न तो कभी बूढ़ा होगा न रोगी होगा, अमृत्यु कभी मृत्यु नहीं होगी, नश्वरम नाशवान शरीर को। मेरे साथ पढ़िए। अपनी इंद्रियों को बस में करने में असमर्थ धूर्त लोग, अपनी अपनी इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ धूर्त लोग, जिन्हें अपने धन पर मिथ्या गर्व रहता है, जिन्हें जिन्हें अपने धन पर मिथ्या गर्व रहता है, या जो राजसी परिवार में जन्म ले रहते हैं, या या जो जो राजसी परिवार में जन्म लिए रहते हैं, इतने निष्ठुर होते हैं कि इतने इतने निष्ठुर होते हैं कि वे अपने नश्वर शरीरों को वे वे अपने अपने नश्वर शरीरों को बनाए रखने के लिए बनाए रखने के लिए उन्हें अजर अमर सोचते हुए उन्हें अजर अमर सोचते हुए बेचारे पशुओं का निर्दयता पूर्वक बेचारे पशुओं का निर्दयता पूर्वक वध करते हैं। वध वध करते करते हैं। हैं। कभी कभी वे केवल कभी कभी वे केवल अपनी मौज मस्ती के लिए अपने मौज मस्ती के लिए पशुओं को मार डालते हैं। पशुओं को मार डालते हैं। हाँ, ये सब रजो तमो गुण के लोग। तात्पर्य माता जी।
हरे कृष्णा हरे माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा जब मानव समाज में रजो तथा तमोगुण की वृद्धि होती है तो अनावश्यक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है, जिसका परिणाम होता है लोगों का मदिरा, स्त्रियों तथा जुए में आसक्त होना। तब ये मदोन्मत्त होकर बड़े बड़े कसाई खाने चलाते हैं या फिर पशुओं का वध करने के लिए पर्यटन पर जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि शरीर को बनाए रखने के लिए चाहे जो भी प्रयास किया जाए, ये शरीर जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग से पीड़ित होता ही रहेगा। ऐसा मूर्ख एक के बाद एक पाप कर्म करते जाते हैं। दुष्कृति होने के कारण ये प्रत्येक हृदय में वास करने वाला परम नियंता के अस्तित्व को पूरी तरह भूल जाते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशर्जुन तिष्ठति। परम नियंता उनके हर गतिविधि को देखता रहता है और हर एक को भौतिक प्रकृति द्वारा निर्मित उपयुक्त शरीर प्रदान करके पुरस्कृत या दंडित करता है। भ्रमयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। इस तरह पापी व्यक्ति विभिन्न शरीरों में सता दंड पाते हैं। इस दंड का मूल कारण ये है कि जब मनुष्य अनावश्यक रीति से धन का संचय करता है तो वो अधिक पतित हो जाता है और उसे ये ज्ञान नहीं रह जाता है कि उसका धन अगले जन्म अर्थात मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाएगा। न साधु मन्ये जतो आत्मन्वयम् असन्नोऽपि क्लेशदयाशदेहः। श्रीमद् भागवतम 5.5.4। पशु हत्या वर्जित है, किंतु हर व्यक्ति कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। जीवो जीवस्य जीवनम। इसीलिए उसे ये शिक्षा मिलनी चाहिए कि उसे किस तरह का भोजन करना चाहिए। श्री उपनिषद ईशोपनिषद का आदेश है, तेन तक तेन भुंजिता। मनुष्यों के लिए जो भी नियत है वही खाना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता 9.26 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पं फलम तोयम यो मे भक्त्या यच्छति तदाहं भक्तये पूजितम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई मुझे भक्ति तथा प्रेम से एक पत्ती, फूल, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इसीलिए भक्त कभी ऐसे कोई भी वस्तु नहीं खाता जिसके लिए बेचारे पशुओं के लिए कसाई का स्थापित करने पड़े। भक्तगण भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करते हैं। तेन त्यक्तेन भुंजिता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें पत्रम पुष्पं फलम त्वयं प्रदान किया जाए। मनुष्यों के लिए पशु भोजन की संस्कृति को भी नहीं की जाती। प्रत्युत मनुष्यों को कृष्ण प्रसाद लेने की संस्कृति की जाती है। यज्ञ शिष्टाशिनो संत मुच्यन्ते सर्व किल विषय। श्रीमद् भगवद गीता 3.13। यदि मनुष्य प्रसाद खाने का अभ्यास रखता है तो थोड़ी बहुत पाप कर्म करने पर भी वो पाप कर्म के फल से छूट जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा तात्पर्य लिखा हुआ है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सुतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।